तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी एंड इट इज़ कॉल्ड शहीदी पार्क। वेल ऐसे 3 पार्क दिल्ली में है। एक था वेस्ट टू वंडरलैंड, एक है भारत दर्शन पार्क और एक है ये। वेल यहाँ पर वेस्ट से बहुत ही सारी चीज़ें बनाई गई है, इसमें बहुत सारे स्टैचूज भी हैं। आज हम लोग इस पार्क में जाने वाले हैं एंड लेट्स सी कि इस पार्क में क्या क्या है। लेट्स गो, चलिए चलते हैं। वेल मौसम भी बारिश का हो रहा है तो इसमें ज़्यादा लेना पड़ा। तो हम लोग अभी आ चुके हैं अंदर एंड स्टार्टिंग में हमें दिखते हैं राजा भरत जो एक शेर के मुंह को फाड़ रहे हैं। वेल ये रियल लाइफ भी हुआ है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे वेस्ट चीज़ें हैं और यहाँ पर साइकिल के भी जो चेन्स के गोल गोल से होते हैं वो भी है यहाँ पर। एंड इट इज़ ट्रूली बहुत ही अच्छे से काम किया जिन्होंने बजाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वेल हम आगे जाते हैं और इसे एमसीडी ने बनवाया है। फन फैक्ट कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेस्ट टू वंडर सिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सारे ऋषि मुनियों और जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके फ़ोटो लगे हैं। ये पहले के टाइम के सेजेस रहे हैं एंड इन्होंने हमारे इंडिया के लिए, नॉट फॉर इंडिया ओनली, पूरे वर्ल्ड के लिए बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने ज़ीरो भी इन्वेंट किया है विच वॉज ग्रेट हेल्प टू साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस। ये आचार्य चरक। तो ये है पतंजलि, दुनिया को योग की कला दी। ये से पहले के केमिस्ट्री के साइंटिस्ट आर्यभट्टा जी ने ज़ीरो भी इन्वेंट किया था और इन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ सन के गोल गोल चक्कर लगाती है। तो ये है वराहमिहिर। तो ये है हमारे ऋषि भरत मुनि। तो अभी हम लोग उस जगह से आ चुके हैं एंड आते ही हमें बहुत ही बड़ी स्टैचू दिखती है ऑफ भारत माता होल्डिंग आवर नेशनल ट्राई कलर इंडियन फ्लैग। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाउंटेन्स की मात्रा है। आप देख सकते हैं लिटरली एवरीवेयर फाउंटेन्स हैं जो यहाँ के और अट्रैक्टिव बना रहा है एंड वी आर लविंग इट। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राजा और महाराजाओं के सेक्शन में। हम लोग सबसे पहले आते हैं फ्रॉम राजा पोरस। आपने राजा पोरस और सिकंदर की कहानी सुनी होगी, आई डोंट नीड टू टेल इट। ही वॉज वेरी फेमस एंड वो पोरस डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर थे। उन्होंने 200 BC to 300 BC कुछ ऐसा रूल किया था। नेक्स्ट हमारे आते हैं चाणक्य, आप जानते हैं, और चंद्रगुप्त। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही अच्छा बोला जाता है और चाणक्य बहुत ही ज़्यादा दिमागदार थे और बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट हमारे आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता को म्यूजिक में बहुत ज़्यादा रुचि होती थी एंड ही वॉज वेरी नोन फॉर इट। अब हमारे आते हैं राजा अशोक। अशोक को आप सब जानते होंगे, इन्होंने लड़ाई के बाद, कलिंगा की लड़ाई के बाद स्पेशली बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था। अब हमारे आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आप तो जानते ही होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और रणवीर भोज के बारे में मैं भी कुछ ज़्यादा स्पेशली नहीं जानता हूँ। मैंने भी इस जगह से बहुत ही ज़्यादा रूलर्स के बारे में जान लिया है। अब हम आते हैं राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला को आप सब जानते होंगे, राजा राजेंद्र चोला। इन लोगों की चोला डायनेस्टी बहुत अच्छी रूल करी और इन लोगों का नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। पृथ्वीराज चौहान को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ही वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली एंड नॉट ओनली रूलर ऑफ दिल्ली, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिल्ली। एक टाइम आया था जब पृथ्वीराज चौहान के आंखों को बाहर निकाल दिया गया था और इनको उनके रूलर को मारने के चुनौती दी गई थी एंड ही सक्सेसफुली डिड इट। उसके बाद उनको अनफॉर्चुनेटली मार दिया गया। हमारे आते हैं महाराणा संगा। इनकी एक आँख बंद होती थी एंड ये बहुत ही
अच्छे रूलर होते थे। राजा हेमू ने बहुत ज़्यादा रूल किया है, बट उनको शेरशाह के एक रूलर जो है बैराम खान ने उन्हें मार दिया था एंड हेमू वॉज डिफीटेड। तो आप जानते होंगे हमारे राजपूत रूलर्स में से और इवन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स में से थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का ये हॉर्स जो है इसका नाम चेतक है। एंड एक चीज़ आप नोटिस कर लोगे कि ये सारे जो चीज़ें ये सारे वेस्ट से बनी हुई है, विच इज़ अगेन ट्रूली इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग। तो भाई मम्मी को जो वाटर फाउंटेन्स लगे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। महाराजा सेक्शन में तो आ चुके हैं और वो था गोल्डन एज ऑफ महाराजा एंड राजा सेक्शन। अब हम आते हैं मराठा सेक्शन। मराठास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और कॉन्फिडेंट रूलर्स भी थे। सबसे पहले हमारे आते हैं द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग छत्रपति शिवाजी। आप इनका नाम तो हज़ारों बार सुना होगा एंड ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ मराठास। नेक्स्ट हमारे आते हैं छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी was the father of छत्रपति शिवाजी, I guess, and he was also a prominent ruler. नेक्स्ट हमारे आते हैं बालाजी विश्वनाथ भट्ट। नेक्स्ट हमारे आते हैं पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव भी आई थिंक छत्रपति शिवाजी के टाइम में ही उनको सपोर्ट देने के लिए आई थिंक उसी के टाइम में ही आए थे। मैं भी इनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ, स्टिल मैं आपको ये बता दूँगा कि सारे चीज़ें वेस्ट से बनी है एंड ओवर 250 टन्स ऑफ वेस्ट वॉज यूज्ड। नेक्स्ट हमारे किंग आ चुके हैं महाजी शिंदे। महाजी शिंदे ने रूल किया 1730 to 1794 तक एंड ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट रूलर। अब हम आते हैं सिख एम्पायर में। सिख एम्पायर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले आते हैं बंदा सिंह बहादुर। उन्होंने हमारे लिए सिख के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। नेक्स्ट हमारे आते हैं बाबा दीप सिंह। नेक्स्ट हमारे आते हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो ये है सिखों की सरदारनी माई भागो। मैंने भी इनके बारे में आज तक नहीं सुना था, बट आज मैंने बहुत सारे रूलर्स के बारे में जान लिया। अगर आपको इनके बारे में कुछ जानना है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको और जानना है तो यहाँ पर हर एक के बारे में एक QR होता है, तो उसको आप स्कैन करके और जान सकते हैं। अब हमारे आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के रूल में ब्रिटिशर्स ने उनके एरिया में देखने की भी हिम्मत नहीं की क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग थे। हम आ चुके हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेक्शन में। यहाँ पर हमें मिडिवल टाइम की बताया जाता है और जो हमारे स्वतंत्रता के टाइम में हुआ था वो भी दिखाया जाता है। यहाँ पर आता है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक रेवोल्यूशनरी फाइटर थे। और अब हमारी आती है रानी चेनी। हमारी रानियों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बट इन हिस्ट्री दे हैव मेड अ कंट्रीब्यूशन अ लॉट देन वी हैव एवर एक्सपेक्टेड। हमारे आते हैं अहोम रिबेलियन। आप जानते हो कि अहोम कामारूपा के थे और कामारूपा भी हमारे आसाम का ही थे। इनके मेन रूलर थे लोचित बोरफुकन, जो आसाम के ही थे एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम भी आसाम के ही हैं। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के टाइम पे थे एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट स्वतंत्रता फाइटर। हमारे आते हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह उस टाइम पे थे जब बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश हो गए थे एंड एज इंडिया एज अ वन पीपल वी हैड टू डिफीट ब्रिटिश। तो आप इनके बारे में जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई, जिनको ऑल्सो अनपॉपुलर नेम वी नो एज झांसी की रानी। इन्होंने हमारे लिए और पूरे इंडिया के लिए लड़ा एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। ये है जो संथाल रिबेलियन तो बहुत सारे हैं एंड ये तीनों अहोम, सन्यासी और संथाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संथाल रिबेलियन में आते हैं बिरसा मुंडा ऑफ झारखंड। ये बहुत प्रोमिनेंट ट्राइब्समैन थे। संथाली जो लोग हैं इनको एज अ गॉड मानते हैं। तो ये है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। और तो अब हम आ चुके हैं बिपिन चंद्र पाल में। अब वो जानते हैं ना लाल बाल पाल। लाल बाल पाल में पाल का रोल यही निभाते हैं और ये स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे। अब हम लोग कुछ सेक्शन के अब आ चुके हैं प्योर मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। सबसे पहले बताते हैं चपेकार ब्रदर्स।
नेक्स्ट हमारे आते हैं महात्मा ज्योतिराव। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट हमारा आता है लाला लाजपत राय। अब मैंने बताया कि लाल बाल पाल में पाल का तो हो गया बिपिन चंद्र पाल, और ये है लाला लाजपत राय। तो ये रोल करते हैं ऑफ लाल। अब हमारा आता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था इस यात्रा को, आंदोलन को शुरू करने के लिए। अब हमारे आते हैं खुदीराम बोस। फ्रीडम फाइटर थे एंड ही वॉज द यंगेस्ट मैन टू बी हैंग्ड अपॉन डेथ इन फॉर फ्रीडम। हमारे आते हैं विनायक दामोदर सावरकर भी एक फ्रीडम फाइटर थे। या होते हैं हमारे रस बिहारी बोस। ऐसे हमारे आते हैं चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था एंड इट वाज आल्सो अ बिग सक्सेस। अब आते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था एज फॉर ब्रिटिशर्स वाज इट। हमारे लिए एक बहुत मैसिव सेटबैक था कि हम तो कुछ कर नहीं थे बट ब्रिटिश से हमला करना। अब आ चुके हैं बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल की एंडिंग को जोड़ने के लिए आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, और ये निभाते हैं द रोल ऑफ बाल। अब हम आते हैं महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। हम आ चुके हैं भगत सिंह पे। भगत सिंह ने, आपको जैसे पता होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे बॉम्ब फेंका था एंड इनको अनफॉर्चुनेटली फांसी चढ़ा गई थी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पर आके पढ़ भी सकते हैं, और जो QR कोड है वहाँ पर निकल सकते हैं। ये है चंद्रशेखर आज़ाद, इनका सिग्नेचर था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, कि मैं कुछ से बताता हूँ। आइए कैमरा को लेके आइए, तो मैं बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद गन लेके खड़े थे, इनकी गन में सिर्फ आई थिंक 3-4 बुलेट्स थी, और इनके आसपास सारे ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने एक गोली से 2-3 ब्रिटिशर्स को मारा। वो वॉज अ परमानेंट। लास्ट में उनके पास एक ही गोली बची एंड अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जान लेनी पड़ी। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश से मरने से अच्छा कि मैं खुद ही मर जाऊँ। तो अब हम आ चुके हैं सुभाष चंद्र बोस के पास। उन्होंने कहा था मुझे तुम खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज। अब हम आ चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में। सबसे पहले हमारे आते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगाते हैं क्वीली। एक कमांडर थी। हमारा आता है झलकरी बाई। हमारे में बहुत सारी बाई हैं बट सबको एज अ बाई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारा नेक्स्ट है भिकाजी कामा। नेक्स्ट हमारे आते हैं मदंगिनी हजारा। चाहते हैं हमारी रानी गाइडिन। हमारी कहते हैं दुर्गा भाभी। नेक्स्ट तारानी श्रीवास्तव। नेक्स्ट बीना दास। तो ये है कनकलता बरुआ। She was the freedom fighter of our Assam and we are very proud to have her. ये है आदि शंकराचार्य। शिवाजी एंड जीजाबाई। शिवाजी के बारे में आप तो जानते होंगे, जीजाबाई इनकी माता थी। तो मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो मानते हैं भगत सिंह एक जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा नटखट थे एंड बहुत दिमागदार भी थे। ये है APJ अब्दुल कलाम ने रॉकेट साइंस को एज गोल माना था। नेक्स्ट हमारे आते हैं शहादत दिवस। इस दिन हमारे 3 बड़ों भगत सिंह, सुखदेव और गुरुदेव को फांसी पर चढ़ाया गया। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था। तो हमारे आते हैं
फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लोग जिनको परमवीर चक्र मिला गया है। तो जब फर्स्ट परमाणु बम को टेस्ट किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में राजस्थान के पोखरण, तो इसको पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। तो जो पोखरण 2 था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे एंड उनके मेन जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। तो अभी मेरे को समझ में आया कि इस पार्क का नाम शहीदी पार्क क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों शहीद हो गए थे उनकी स्टैचूज बनी है, उनके बारे में लिखा गया। आज के लिए इतना ही, वीडियो नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।